नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। स्वस्थ रहे मस्त रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमको बहुत प्रोत्साहित करती है कि आप लोगों के लिए अच्छी पौराणिक जानकारियां लाना। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पौराणिक कथाओं मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट लेते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है। भागवत गीता में चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा हेतु दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों कालों में अवतरित होता हूँ और रहूंगा। भगवान श्रीहरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार। सबसे पहला भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, जो सतयुग में हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में पहला अवतार लिया था। यह उनके दशावतार में पहला अवतार माना जाता है। सतयुग के अंत में राजा सत्यव्रत हुए थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जलांजलि दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने सोचा कि इसे वापस जल में डाल दूं, लेकिन मछली ने राजा से कहा, आप मुझे जल में मत डालिए, वरना बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने राजमहल में रख लिया। जब मछली एक दिन में बड़ी हो गई, तब राजा ने उसे अपने सरोवर में रख दिया, लेकिन शीघ्र ही मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने उस मछली से अपने वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, संपूर्ण लोक जल में डूब जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नौक तुम्हारे समीप आएगी। तब तुम सप्तर्षियों, औषधियों, समस्त बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग से उस नाव को मेरे सीन से बांध देना। उस समय तुम जो प्रश्न पूछोगे, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इससे मेरी वास्तविक महिमा, जो परम ब्रह्मा है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इस सृष्टि को प्रलय के जल से बचाया। भगवान की यह कथा मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। कच्छप अवतार। कच्छप या कूर्म अवतार में भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। भगवान विष्णु ने इस अवतार में देवताओं और दानवों की सहायता की थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर उसे श्रीहीन कर दिया था। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, उनके सहायता मांगी। तब भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा। इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को तैयार हुए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को और नागदेव वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा, फिर उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र के तट पर रख दिया। देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला। नागराज वासुकी को नेति बनाकर मंथन करने की कोशिश की, लेकिन मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं था। इस कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर आधार दिया। भगवान कूर्म की पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा।
इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। इस अवतार में विष्णु जी आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए और राक्षस हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। भगवान विष्णु का वराह अवतार भी सतयुग में हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार उनके इस अवतार के साथ कुछ इस प्रकार की कथा जुड़ी हुई है। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर क्षीर सागर में छुपा दिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ब्रह्मा की नाक से वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया। फिर समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखकर बाहर निकल आए। जब हिरण्याक्ष ने ये देखा तो उसने वराह रूपी भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नरसिंह अवतार पुराणों में नृसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में प्रकट होकर उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान से अधिक शक्तिशाली मानने लगा था। उसने मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मरने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता, उसको वह दंड देता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब हिरण्यकश्यप उसे मृत्यु दंड देने लगा। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। खंबे से प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी और 3 कदम में अपने पैर से 3 लोक नापकर बलि का घमंड तोड़ दिया। परशुराम अवतार भगवान विष्णु शिव भक्त परशुराम के अवतार में भी प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाया। श्री राम अवतार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में जन्म लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। इस अवतार में राम जी ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त कराया। श्री कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत के धर्मयुद्ध में अर्जुन के सारथी बने। बुद्ध गौतम अवतार विष्णु जी के दशावतारों में एक अवतार महात्मा गौतम बुद्ध भी है। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। कल्कि अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश होगा। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे।